हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय। फर्स्ट चैप्टर कल ख़त्म किया था। आज सेकंड पार्ट है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर से एक डेरिवेशन आती है। तो सबसे पहले इसमें आएगा रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व रेखीय घनत्व क्या होगा? रेखीय एक यानी कि एक लंबाई, जो रेखा, तो लंबाई प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखो, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर Q अपॉन ए, Q अपॉन एल। लैम्डा बराबर Q अपॉन एल, एकांक लंबाई, Q आवेश, L लंबाई, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति और लंबाई का मात्रक मीटर। तो रेखीय घनत्व का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद आएगा पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। देखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मात्रक होगा आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ घनत्व का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। रेखीय घनत्व प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व, और पृष्ठ घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आगे आएगा आयतन घनत्व। आयतन घनत्व प्रति एकांक आयतन पर एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रॉ से प्रदर्शित करते हैं। रॉ बराबर Q अपॉन V। मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर की Q। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व प्रति एकांक लंबाई पर, पृष्ठ घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, और आयतन घनत्व प्रति एकांक आयतन पर। रेखीय घनत्व होगा लैम्डा बराबर Q अपॉन एल, पृष्ठ घनत्व रॉ बराबर सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, और आयतन घनत्व रॉ बराबर Q अपॉन V। इसके बाद आएगा घन कोण। आगे आएगा घन कोण।
नहीं, किसी पृष्ठ पर खींचा गया काल्पनिक कोण घनकोण कहलाता है। कोई गोलीय पृष्ठ है, उसके किसी लघु खंड द्वारा उसके केंद्र पर, ये त्रिज्या r होगी इसकी, ये हो जाएगा dA क्षेत्रफल अवयव है जो कोण बनेगा। तो किसी गोलीय पृष्ठ, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म या लघु क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। लघु अवयव है तो डी लगाएंगे, डी ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। ये सूक्ष्म अवयव है यानी कि सूक्ष्म खंड द्वारा है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, डी हटेगा, ओमेगा बराबर a अपॉन r स्क्वायर। ए क्षेत्रफल होगा और गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, ओमेगा बराबर 4 पाई। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, एक अन्य मात्रक होगा ओमेगा बराबर डी ओमेगा बराबर dA कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक ये इसका एक अन्य मात्रक होगा घन कोण का। तो किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा या सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी हटेगा तो ओमेगा बराबर a अपॉन r स्क्वायर। गोले का ए क्या है, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। 4 r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा तो ओमेगा बराबर 4 पाई। मात्रक होगा स्टेरेडियन। आगे आएगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स होगा कोई भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। वेक्टर हटाएंगे तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें, ये हमारा लघु पृष्ठ के लिए आया है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर ई ए
ई ए कॉस थीटा, ई होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्षेत्रफल इंटू कॉस थीटा, वेक्टर हटाते हैं तो ई ए कॉस थीटा। 11th में पढ़ा था वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। आगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमा, मात्रक निकालेंगे तो फाई ई बराबर होगा ई ए, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। विमा निकालेंगे इसकी, विमा निकालेंगे तो देखो मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसका मात्रक होगा? बल, और बल की विमा mL/T⁻²। कूलाम किसका? आवेश, और आवेश की विमा AT। मीटर क्षेत्रफल यानी कि L², इनकी गुणा कर लेंगे, ये बन जाएगा mL⁻²T⁻²/AT, ये बन जाएगा mL⁻T⁻3 और A⁻1। ये आएगी वैद्युत फ्लक्स की विमा। आगे नोट करके लिखेंगे। नंबर 1, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश, पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हों तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा यदि बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हों तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। देखो वैद्युत बल रेखाएं अगर पृष्ठ के अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, यदि बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हो तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। थर्ड पॉइंट है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होने के कारण चिन्ह सहित मापा जाएगा तथा ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करेगा, या यह ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाएगा यह प्रदर्शित करेगा कि बल रेखाएं अंदर की ओर
अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं तथा धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करेगा कि बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। वैद्युत फलक अदिश राशि है। आदर्श राशि होने के कारण चिन्ह सहित मापा जाएगा। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करेगा कि बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं तथा धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करेगा कि बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। आगे आएगा गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, देखो गॉसियन पृष्ठ क्या होगा? आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने वाली आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने वाली पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाती है। गॉसियन पृष्ठ कहलाती है। परिबद्ध मीन्स चारों ओर से घेरना, तो आवेश की स्थिति को परिबद्ध करने वाली पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाती है। इसमें भी नोट करके लिखेंगे। नंबर 1, गॉसियन पृष्ठ की कोई आकृति गॉसियन पृष्ठ की कोई आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होता। इसे हम किसी भी रूप में मान सकते हैं। गॉसियन पृष्ठ की कोई आकृति एवं आकार निश्चित नहीं होता, इसे हम किसी भी रूप में मान सकते हैं। देखो, आवेश को घेरने के लिए कोई आकृति आकार निश्चित नहीं होता। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है ना। ऐसे भी कोई भी आकृति निश्चित नहीं है, किसी भी आकृति आकार में हम इसे मान सकते हैं। तो वो पृष्ठ हमारी क्या कहलाएगी? गॉसियन पृष्ठ।